Hello guys, welcome to the another video of Knowledge Hub. In this video, we'll be looking at the life of Vikram Sarabhai, who is known as the father of Indian space program. So let's begin. So अगर हम इनकी अर्ली लाइफ और फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं तो इनका जो जन्म है वो होता है 12 अगस्त 1919 में इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद इन गुजरात। और ये अपने फैमिली में 8वें बच्चे थे और इनके पिताजी का नाम अंबालाल साराभाई था, जबकि माताजी का नाम सरला देवी था। और ये बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करते थे, क्योंकि उस ज़माने में इनकी फैमिली जो है बहुत सारे टेक्सटाइल मिल को मैनेज करती थी। इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो है साइंस सब्जेक्ट से पास किया था फ्रॉम गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से ही, और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। और इनका जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में, जिसके वजह से इन्होंने 1940 में एडमिशन लिया सेंट जॉन्स कॉलेज में, जिसका एफिलिएशन था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और इन्होंने परस्यू किया ट्राइपॉज इन नेचुरल साइंस। और 1942 के अंदर इन्होंने पहला पेपर पब्लिश किया अपना ऑन टाइम डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ कॉस्मिक रेज। सो इन 1945 में ये वापस से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं ताकि अपना जो रिसर्च वर्क है कॉस्मिक रेज के ऊपर ये कंप्लीट कर सकें। और वहीं से उन्होंने अपना पीएचडी डिग्री भी अर्न किया था। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था जिस साल, वो वापस इंडिया आ गए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है IISc बेंगलोर, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया ताकि कॉस्मिक रे के ऊपर ये रिसर्च कर सके। डॉक्टर साराभाई को एडवाइस किया था कॉस्मिक रेज के ऊपर रिसर्च करने के लिए CV रमन ने, जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी साइंटिस्ट माने जाते हैं इन द होल वर्ल्ड, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इन 1942 में इनकी शादी हो जाती है टू मृणालिनी साराभाई, जिनसे इनको 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम मलिका था और दूसरे का नाम कार्तिकेय साराभाई था। इनकी जो वाइफ थी मृणालिनी, वो एक क्लासिकल डांसर थी, और इनकी जो डॉटर थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी थी। और इनके जो बेटे थे वो वर्ल्ड क्लास लीडिंग इन्वायरमेंटल एजुकेटर थे। और डॉक्टर साराभाई जो है अपने पूरे जीवन भर जैनिज़्म को अडॉप्ट किए। सो अब हम आगे देखते हैं विक्रम साराभाई के करियर और अचीवमेंट को। तो ये जो है इंडिया में आए व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड सो ही फेल्ट the need for better scientific facilities. For this, he established the Physical Research Laboratory, that is PRL, in Ahmedabad in November 1947. The founding director of PRL is K.R. Ramanath, an atmospheric scientist. Under his guidance, the institute became the leading organization of cosmic rays and space science. So, Dr. साराभाई जो है वो IIM के भी फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। IIM जिसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, विच इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। और ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ 2 बिजनेसमैन, वन इज़ कस्तूर भाई एंड अनदर इज़ लाल भाई। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया इन इस्टेब्लिशिंग द सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद इन 1962. And this university offers courses of subjects like architecture, planning and technology. He established the Nehru Foundation for Development in 1965, which focuses on current problem of society and individual development. He also established Vikram A. Sarabhai Community Science Center in 1960s with an aim to promote science and mathematics education among the student and general public. Dr. Homi Bhabha always supported Vikram Sarabhai in most of his projects and was pioneer in the field of nuclear research in India, जिनके ऊपर हमने वीडियो भी कवर कर लिया है। Not only this, Bhabha helped Vikram Sarabhai in setting up the first rocket launching station at Tumba on the coast of Arabian Sea. On 21st of November 1963, the inaugural flight was launched. He also became the chairman of Atomic Energy Commission. The most significant contribution of Vikram Sarabhai is in the establishment of Indian Space Research Organization, which is ISRO, in 1969. The objective behind establishing it is
to advance the space technology and apply it for national benefit. Major work of Vikram Sarabhai is to establish ISRO and contributed immensely in the field of science. He is regarded as the father of Indian space program. When Dr. Sarabhai was no more, but as a result of his dialogues with NASA in 1966, the satellite television experiment site was launched, जिसके तहत जो है आज उस जमाने में हमारे घर घर में टीवी जो है आया था। तो ये कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर साराभाई का ही, जो अपने मरणोपरांत भी उन्होंने हमें दिया। As we know that Dr. Sarabhai started a project for the launch of satellite, and as a result the first Indian satellite Aryabhat was put into the orbit in 1975 from Russian Cosmodrome. सो अब हम देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इसरो को फॉर्म करने में। तो जब पूरी दुनिया स्पेस रेस में लगी हुई थी, दैट मीन्स जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे था, जब यूएसएसआर ने अपने स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया 1957 में, तब बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने जो है स्पेस प्रोग्राम को एक्सिलरेट किया। उसमें से इंडिया भी एक था। सो इंडिया में जो डॉक्टर साराभाई थे हमारे, वो और उनके कलीग्स ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एक पत्र लिखा, जिसके तहत जो इनकोस्पार, दैट इज इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, वाज फॉर्म्ड, जिसके अंडर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वन ऑफ द लेजेंडरी प्रेसिडेंट ऑफ ऑल टाइम, वो भी इसके अंदर काम कर चुके हैं एज अ रॉकेट इंजीनियर। साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा दोनों इनकोस्पार में साथ में काम करते थे ताकि इंडिया का पहला रॉकेट स्टेशन को डेवलप किया जा सके। द तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन इन तुम्बा ऑन 21st of November 1963. India's first sounding rocket was launched. Sarabhai frequently worked with international space agencies to make information on space more available to Indians and to create Indian space program. Now, what was the impact of Dr. Vikram Sarabhai works? So, Vikram Sarabhai का जो contribution था, उसने इंडिया को take किया at new heights. Founding ISRO was a big step for him and our country. He did this at a time where India was not very familiar with the space technology. He also helped in establishing institutes like CPET and IIM that are renowned for their educational programs. Today, India is at par with global space agencies like USA and Russia. विक्रम साराभाई की मृत्यु जो है वो 30 दिसंबर 1971 को होती है at the age of 52 due to cardiac arrest at तिरुवनंतपुरम, और इनकी बॉडी को क्रिमिनेट किया गया था, यानी अंतिम संस्कार इनका किया गया था अहमदाबाद में। और इनकी जो डेथ है वो मिस्टीरियस मानी जाती है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि इसमें CIA ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इनके डेथ में, क्योंकि CIA जो एक अमेरिकी एजेंसी है, वो चाहती थी कि इंडिया की स्पेस प्रोग्राम को रोक दिया जाए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लेगेसी विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड बाय विक्रम साराभाई, सो he lives strong today and continues in Indian space program and nuclear program, both concrete on indigenous development. He is known as the father of Indian space program. The Chandrayaan-2 lander of India was named after him as Vikram. So अगर हम अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करें तो इनके एग्जेम्पलरी वर्क के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1966 में, और पद्म विभूषण दिया गया था 1972 में, जो कि इंडिया का सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। So to pay tribute to Sarabhai, ISRO has also announced an award in the name of Dr. Sarabhai on his 100th birthday. An award will be given to those journalists contributed in the field of space science, application and research. And we salute this person who dedicated his entire life for making India great in the field of science and technology. We thank you and we are proud of you. If you get some value out of this video, then don't forget to like, subscribe and share. Thank you.